हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वोशन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। आज मैं ज्यादा ज्ञान पहले नहीं बोलूंगा और ना ही ज्यादा मोटिवेट करूंगा। आज डायरेक्ट वीडियो पर आ जाते हैं कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, मगर इतना कह दूं ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है और इसको अंत तक देखिएगा, एक लाइन भी मिस नहीं करिएगा। इसमें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का प्राप्ति होगा और आपको बहुत सारा बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा। आज का जो वीडियो है ये एयरपोर्ट्स के बारे में है। इंडिया में जितना भी एयरपोर्ट्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है ये इसका नोडल मिनिस्ट्री है, जो कि एयरपोर्ट, एरोप्लेन ये सबको देख रेख करते हैं। और उसके हिसाब से, उसके वेबसाइट के हिसाब से आज के दिन में 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया में और डोमेस्टिक 92 है। यानी कि 29 इंटरनेशनल, 92 डोमेस्टिक। ये जून 2023 का आंकड़ा है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर, जी हाँ, महाराजा जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ओके। और सबसे पहला बार मिनिस्टर कौन बना था आजादी के बाद? जॉन मथाई। ठीक है, याद रखेंगे, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। अच्छा, इसके अंडर में बहुत सारा बॉडी काम करता है अलग अलग प्रकार का। मेनली दो बॉडी उसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है पार्लियामेंट में एक्ट पास करके जो संस्था बनाया जाता है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, जैसे कि आपका सीएजी वगैरह हो गया। ओके। तो दो जो है, एक डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। और इसका अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? जो हेड है इसका, उनका नाम है विक्रम देव दत्त। थोड़े ही दिन हुआ इनका अपॉइंटमेंट है, तो ये भी आ सकता है। तो इसका काम क्या है? ये इन्वेस्टिगेट करता है एक्सीडेंट अगर कुछ भी हुआ एयरलाइंस का। अच्छा, जितना भी पायलट लोग को ये जैसे कि लाइसेंस होता है वो प्रोवाइड करवाता है और रेगुलेशन मेंटेन करता है और भी बहुत सारा काम करता है। अच्छा, और एक संस्था है, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके। और ये 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसका मेन काम क्या है? ये मैनेज करता है एयरपोर्ट्स को, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को, सबको नहीं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है और ट्रैफिक कंट्रोलिंग करता है, देख रेख करता है। ठीक है। और इसका जो मौजूदा चेयरमैन है उनका नाम है संजीव कुमार। ओके। और इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है। स्टेट ओन एयरपोर्ट होता है, अच्छा, डिफेंस का एयरपोर्ट होता है, प्राइवेट एयरपोर्ट भी होता है। ठीक है। अब हम लोग कुछ एयरपोर्ट्स का नाम देख लेते हैं जिसे रिसेंट पास में चेंज किया गया उसका नाम। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किया गया शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ओके। अगरतला जो त्रिपुरा का कैपिटल है, वहां का एयरपोर्ट का नाम चेंज करके किया गया महाराजा वीर विक्रम सिंह। ठीक है, वहां के राजा थे ये। अच्छा, अयोध्या का क्या नाम होगा? सभी को मालूम है क्या नाम होना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनका नाम में किया गया है। अच्छा, एक कर्नाटका का है शिवमोग्गा, एक एयरपोर्ट है, उसका नाम चेंज करके गया है कुवेम्पु एयरपोर्ट। और ये कौन थे कुवेम्पु? ये कन्नड़ा पोएट थे, बहुत ही फेमस कन्नड़ा पोएट थे। अच्छा, गोवा का एक एयरपोर्ट का नाम था मोपा, उसका नाम चेंज करके किया गया मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब मनोहर पारिकर कौन थे? गोवा के 3 मर्तबा के चीफ मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है। और वर्तमान में गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत जी। ठीक है। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट का कुछ एयरपोर्ट्स का नाम देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला नाम आता है गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कौन थे? बोरदोलोई, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे असम का, याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक आता है अरुणाचल प्रदेश में, ये थोड़ा दिन पहले कहीं खुला है ये एयरपोर्ट, उसका नाम है डेनी पोलो। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका पहले का नाम या फिर इसके आज भी जाना जाता है होलोंगी एयरपोर्ट का नाम से भी। ओके। अच्छा, एजवल यानी कि मिजोरम का जो कैपिटल है वहां पर का जो एयरपोर्ट, उसका क्या नाम है? उसका नाम है लेंगपुई। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, गैंगटॉक जो कि नॉर्थ ईस्ट का नहीं है बट वेस्ट बंगाल का जो ऊपर जो छोटा सा स्टेट है, उसका कैपिटल, सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। तो वहां पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है पैक्योंग। ठीक है। अच्छा, और लद्दाख का जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? कुशोक बाकुला रिम्पोसे एयरपोर्ट। और ये कुशोक बाकुला रिम्पोसे कौन थे? ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। ठीक है। और भी बहुत सारा एयरपोर्ट है जिसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और कुछ कुछ एयरपोर्ट्स है जो कि डायरेक्ट जगह का नाम से, इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो आप समझ जाएंगे कहाँ का है। ओके, आइए देख लेते हैं और भी कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। आइए देख लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स है, बहुत फेमस फेमस पर्सनालिटीज के नाम में है, तो हम लोग वो देख लेंगे कहाँ पर है, और वो फेमस पर्सनालिटी के बारे में एक दो लाइन में कुछ जानने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली इतना फेमस पर्सनालिटी एक दो लाइन में कुछ होता नहीं है, बट हम लोग छू के निकल जाएंगे। ओके, सबसे पहला नाम आता है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहां पर है। और इनका एक फेमस किताब का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, और 1857 इसका नाम है पूरा। ओके, अच्छा, अब एक एयरपोर्ट का नाम है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नाम से समझ में आ रहा है ये श्रीनगर में है, और ये जो शेख उल आलम थे ये एक सूफी सेंट थे। ओके, और इनका जो दरगाह है उसका नाम है चरार शरीफ दरगाह, जो कि बहुत ही फेमस है कश्मीर में। अच्छा, अब आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात में ही होगा, ये अहमदाबाद में है। ठीक है, और गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो पता ही है, ये हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे, और इनका सबसे ऊंचा स्टैचू, माने वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू इनका ही है। कितना मीटर है? 182 मीटर। और 182 कहां से आया? गुजरात का जो विधानसभा है उसमें जो स्ट्रेंथ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो 182 है, इसीलिए इसका हाइट को 182 मीटर रखा गया। ये ध्यान रखेंगे आप। एक है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कर्नाटका यानी कि बेंगलुरु का एयरपोर्ट है, और ये केम्पेगौड़ा को माना जाता है फाउंडर ऑफ बेंगलुरु भी कहा जाता है इनको। ठीक है, अब आता है देवी अहल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर? ये इंदौर में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अच्छा, जब मराठा साम्राज्य बिखरा तो चार पांच बहुत सारा छोटा छोटा सब्सिडरी निकला। तो इंदौर से कौन थे? होलकर। और सिंधिया कहां से थे? सिंधिया ग्वालियर से थे, और गायकवाड़ से बड़ौदा से, और भोसले थे नागपुर से। ये मैचिंग में आता है कभी कभी। ठीक है, अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी कल ही मैंने एक शॉट डाला था CST यानी कि जो मुंबई का स्टेशन है उसके बारे में, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये कहां पर है? मुंबई में है। और उसके बाद आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट यही है। और इंदिरा गांधी के बारे में क्या बताऊं, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इतना बता देता हूं। 31 अक्टूबर 1984 को इनका एजाजिनेशन होता है। ओके, अब आता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र में है, सभी को पता है। नागपुर का ऑरेंज बहुत ज्यादा फेमस है, और RSS का हेडक्वार्टर भी नागपुर में ही है। और इनका भी बारे में भी डिटेल कभी बात करूंगा। इनका एक किताब का नाम मैं सिर्फ बता देता हूं, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, और सभी को पता है ये स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जब संविधान बना था। और डॉक्टर, इसके बाद आता है श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये भुवनेश्वर में है। और ये जो बीजू पटनायक है, इनके ही बेटे नवीन पटनायक अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद किसका कैपिटल है? ये तेलंगाना का कैपिटल है। ठीक है, अच्छा, और एक गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक तो मैंने बोला मनोहर पर्रिकर, और एक है डेबुलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में है। ठीक है, और राजीव गांधी जो थे इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका भी असैसिनेशन हुआ था। अच्छा, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लखनऊ में है। लखनऊ किसका कैपिटल है आपको पता ही है, और ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और इनका जो जन्मदिन होता है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, ये किसान दिवस के हिसाब से इंडिया में मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाराणसी में है, और ये हमारे हिंदुस्तान के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे। और वाराणसी किसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है? जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहीं से वो MP हैं। और ये जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको पहला ये शख्स थे जिन्हें पोस्टह्यूमस भारत रत्न अवार्ड मिलता है 1966 में। अच्छा, इससे याद है मैं एक डेली क्वेश्चन भी देता हूं, उसको भी आप लोग करिएगा। अच्छा, उसके बाद आता है नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो बच्चा जानेगा, ये हमारे कोलकाता में है। और नेताजी के बारे में भी कंप्लीट डिटेल कभी बनाऊंगा। और वह वेस्ट बंगाल में और कौन कौन से एयरपोर्ट है? एक बागडोगरा, जो कि सिलीगुड़ी में है, जब वहीं से सब दार्जिलिंग वगैरह जाते हैं। एक काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है, ये दुर्गापुर में है, याद रखेंगे। अच्छा, जयप्रकाश नारायण
इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पटना में है। और ये जयप्रकाश नारायण का एक मूवमेंट था, जेपी मूवमेंट, बिहार से थे ये, पूरे इंडिया में मूवमेंट चलाते हैं और इनका सबसे फेमस डायलॉग था संपूर्ण क्रांति। अच्छा, अब आता है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये रायपुर में है। और स्वामी विवेकानंद का भी बारे में फुल डिटेल में बताना होगा कभी। और एक बता दूं, चिकागो में जो रिलीजियन का सम्मेलन हुआ था 11 सितंबर 1893 में ये शामिल थे वहां पर। अच्छा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये रांची में है, जो कि झारखंड का कैपिटल है। और 15 नवंबर उनका जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के हिसाब से भी पालन किया जाता है। अच्छा, राजा भोज एयरपोर्ट ये भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल। ये परमारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। अब महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ये उदयपुर में है। उदयपुर कहाँ है आपको मालूम है, राजस्थान में है। और इनका जो हॉर्स था उसका नाम था चेतक। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576, ये अकबर से पराजित होते हैं। ओके। अच्छा, ये स्वामी विवेकानंद का एक लाइन बोल के मैं ये वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ओके, तो आप लोग मेहनत करते रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर